हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे आरएससीआईटी के असेसमेंट नहीं, आरएससीआईटी की जो बुक है उसके क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करेंगे। हर चैप्टर के पीछे 10 क्वेश्चन दे रखे हैं, उन क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये पेपर के अंदर कभी कभी डायरेक्ट पूछ ली जाता है, तो इस वजह से हम इसको करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दे रखा है कि असत्य कथन यानी कि फॉल्स स्टेटमेंट को पहचानना है। तो इसके अंदर फॉल्स स्टेटमेंट जो है वो बस आपको यही ध्यान रखना है फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है ए में, आप रिसाइकिल बिन में हटाई गई फाइलों को पा सकते हैं। यदि आपको कभी ज़रूरत है तो रिसाइकिल बिन की से किसी भी फाइल को रिस्टोर कर सकते हैं। ये दोनों बातें सत्य हैं। तीसरी बात जो है उसमें लिखा हुआ है, आप रिसाइकिल बिन में फाइलों को भेजकर डिस्क की रिक्त स्थान को बढ़ा सकते हैं। ये बात गलत है और इसमें ऑप्शन डी वाला भी सही है, और इसके अंदर गलत जो क्वेश्चन है या गलत स्टेटमेंट है वो सी वाला होगा। अब आगे चलते हैं। आगे इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर दूसरे में, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का उदाहरण नहीं है। तो इसके अंदर जो आंसर आएगा वो हमारा यूज़र कौन कौन सा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। तो हमारा विंडो 8.1 भी होता है, मैक ओएस भी होता है, लिनक्स भी होता है, परंतु यूनिक्स जो होता है ये एक प्रकार से क्या है, ये इसको जीयूआई को फॉलो नहीं करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करें तो क्वेश्चन नंबर तीसरे में लिखा हुआ है, निम्न में से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं होता। तो विंडो एक्सपी हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, परंतु एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारा वीएलसी मीडिया प्लेयर वीडियो ऑडियो को प्ले करने के लिए काम में आता है। और एबव रीडर की बात करें तो ये एबव रीडर पीडीएफ को रीड करने के लिए काम में आता है, जबकि फोटोशॉप जो है वो हमारा फ़ोटो को एडिट करने के लिए काम में लिया जाता है। अगर हम बात करें टास्क बार की तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, टास्क बार एक छोटा सा हिस्सा जिसमें पृष्ठभूमि बैकग्राउंड में चलने वाले एप्लीकेशंस के आइकन हैं जो उस पर दिनांक और समय प्रदर्शित करते हैं या डिस्प्ले करते हैं। तो आपको ये पता होना ज़रूरी है। यहाँ पर आंसर में आएगा सिस्टम ट्रे। क्या आएगा? सिस्टम ट्रे आएगा। सिस्टम ट्रे कहाँ पर स्थित होती है? यह टास्क बार पर स्थित होती है। क्वेश्चन नंबर 5 में निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग को वास्तव में लागू नहीं करता है। तो ऑप्शन में विंडो 98, विंडो एनटी और विंडो एक्सपी और एम एस डोज। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा हमारा एम एस डोज। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन से विंडो केप में प्रारंभ बटन नहीं है। तो मैंने आपको बताया था विंडो बटन जो होता है वो विंडो 8 में नहीं होता और विंडो 8.1 में नहीं होता, विंडो 8.1 में नहीं होता। तो इसका आंसर आएगा सी। और यहाँ पर विंडो विस्टा, विंडो 10 और विंडो 8 ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है कंप्यूटर के। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो इनमें से आपको ध्यान रखना है, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा ओरेकल नहीं है, परंतु लिनक्स और एम एस डोज और विंडो ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। परंतु ओरेकल एक प्रकार की लैंग्वेज, कोडिंग लैंग्वेज भाषा है कंप्यूटर के अंदर यूज़ होने वाली। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो एक खाली स्थान, उस पर डिस्क पर नामित स्थान नेम्ड लोकेशन है जहाँ फाइलों को स्टोर किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, ये इसको बोलते हैं फोल्डर। इसको क्या बोलते हैं? फोल्डर बोलते हैं। और फोल्डर के अंदर हम फाइलों को सेव करके रख सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट न्यू फोल्डर का जो नेम होता है उसे हम न्यू फोल्डर ही बोलते हैं। यानी कि किसी फाइल जब आप कोई नई फोल्डर बनाते हो तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट नेम क्या होता है? न्यू फोल्डर होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, विंडो में स्टार्ट बटन का उपयोग इसके लिए किया जा सकता है। तो विभिन्न प्रकार से आपको ध्यान रखना है, स्टार्ट बटन का प्रयोग विभिन्न प्रकार से कई चीज़ों को करने के लिए किया जा सकता है। जैसे कि आपको एप्लीकेशन लॉन्चिंग करनी है तो आप विंडो स्टार्ट बटन का प्रयोग करेंगे। अगर आपको डिवाइस की सेटिंग करनी है तो फिर आप क्या करोगे? स्टार्ट बटन का प्रयोग करोगे। और अगर आपको सिस्टम को बंद करना है तो फिर भी आप स्टार्ट बटन का प्रयोग करोगे। तो इसके अंदर आएगा आंसर डी। तो उपयोग सभी इसके अंदर आएगा। अगर बात करें विंडो को चालू बंद करने की तो इसको हम बोल सकते हैं बूटिंग। क्या बोलते हैं? बूटिंग। और बूटिंग दो प्रकार की होती है। बूटिंग दो प्रकार की होती है, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर हमें सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है इसका आंसर क्या है। तो इसका, जब आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक डायरेक्टरी ले जाते हैं तो क्या होता है या क्या घटित होता है,
इसके अंदर आंसर जो आएगा वो ए व बी दोनों आएंगे। ए हम देख लेते हैं, डायरेक्टरी के अंदर सभी फाइलें ट्रांसफ़र किए जाता है। और ऑप्शन बी में डायरेक्टरी के अंदर सब डायरेक्टरी चले गए हैं, यानी कि अगर डायरेक्टरी यानी कि फ़ोल्डर के अंदर फ़ोल्डर होगा तो जो मेन फ़ोल्डर है उसको अब अगर हम ट्रांसफ़र करेंगे तो उसके बीच का अंदर का फ़ोल्डर भी क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा। ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और चैप्टर नंबर 3 के। अब चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 4 के अंदर हम देख लेते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 4 में पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है इंटरनेट का मुख्य उपयोग है, तो संचार के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, शिक्षा में इसका प्रयोग किया जाता है और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर आएगा उपयोग सभी आएगा। यहाँ पर हमें ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर दूसरे में लिख मिलता है, एक उपयोगकर्ता को इंटरनेट तक पहुँचने से पहले निम्न में से कौन सा आवश्यक है। तो इसके अंदर भी उपयोग सभी आएगा, क्योंकि उसको वेब ब्राउज़र की आवश्यकता भी होती है, मॉडेम की आवश्यकता भी होती है, इंटरनेट सर्विस की भी आवश्यकता होती है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर तीसरे में आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है। तो आईएसपी का पूर्ण रूप आपको पता होना चाहिए। आईएसपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करवाता है वो आईएसपी का फुल फॉर्म होता है। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी कि इसमें हमारा आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, वो फर्स्ट होगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक वेब ब्राउज़र क्या है। तो वेब ब्राउज़र एक प्रकार से आपको बताया गया था कि ये तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। अब बात करें मॉडेम का पूर्ण रूप क्या है। तो मॉडेम का पूर्ण रूप क्या होता है, मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर या डीमॉड्यूलेटर। ये क्या काम करता है, इसका कार्य जो होता है सिग्नलों को बदलने का काम होता है, सिग्नलों को बदलने का काम होता है, यानी एनालॉग सिग्नलों को डिजिटल सिग्नलों में बदल देता है और डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग सिग्नलों में बदल देता है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो हम क्वेश्चन नंबर 6 में यूआरएल का पूर्ण रूप है। तो यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसका आंसर आएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और यूआरएल को बोलते हैं, किसी वेबसाइट के पूर्ण पते को हम यूआरएल कह सकते हैं। जब भी आपको ध्यान रखना है, जब भी आप कोई वेबसाइट को ओपन करते हो तब उस टाइम जब सबसे पहला जो पेज खुलता है उसे हम क्या बोलते हैं, होम पेज बोलते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये मेन आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन आ रखा है क्वेश्चन नंबर 7 में डब्ल्यू का पूर्ण रूप क्या है। तो डब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब एक संसाधन का पता होता है। आगे चलते हैं, इनमें से कौन सा ईमेल क्लाइंट है। तो ईमेल क्लाइंट है हमारा इसमें जीमेल, और जीमेल का फुल फॉर्म होता है, जीमेल का फुल फॉर्म होता है गूगल मेल, और ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। और ये कब ईजाद हुआ था, 1993 को। 1993 को ये ईजाद हुआ था ईमेल। अब ईमेल के अंदर क्लाइंट, जब कंप्यूटर क्या करता है, जब कंप्यूटर क्या करता है, जब कोई कंप्यूटर फाइल को रिसीव करता है तो क्या कहलाता है, क्लाइंट कहलाता है। और जब वो कोई फाइल को इंटरनेट पर भेजता है तो सर्वर कहलाता है। आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 9 में हम देखते हैं, निम्न में से सर्च इंजन का उदाहरण है। तो सर्च इंजन का उदाहरण इसके अंदर गूगल है, परंतु पेटीएम क्या है, पेटीएम हमारा मोबाइल वॉलेट है। क्या है, मोबाइल वॉलेट है। अगर हम बात करें फ्लिपकार्ट की, तो ये ई कॉमर्स वेबसाइट है। ई कॉमर्स वेबसाइट है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में डीएनएस पूर्ण रूप है। डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम, और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा डोमेन नेम सिस्टम, यानी कि फर्स्ट आएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर हमारे चैप्टर नंबर 4 के भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 की। तो चैप्टर नंबर 5 में हम क्वेश्चंस फटाफट देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रधानमंत्री जनधन योजना खाते को खोलने के लिए न्यूनतम राशि कितनी होती है। तो इसके अंदर जो राशि होती है वो न्यूनतम राशि 0 राशि होती है। और आपको ये ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री जनधन योजना एक केंद्र सरकार की योजना है, जिसमें 0 अकाउंट पे आप क्या करवा सकते हो, विभिन्न प्रकार से खाता को खुलवा सकते हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्न में से कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का एक फ़ायदा नहीं है। ऑनलाइन बैंकिंग का फ़ायदा, इसमें इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एन पी सी आई
एनपीसीआई ने क्या किया है, एक ऐसी सेवा दे रखी है जिसको हम बोलते हैं यूएसएसडी अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, जिसके द्वारा आप विभिन्न प्रकार से पैसे ट्रांजैक्शन कर सकते हो, अपना पेमेंट देख सकते हो और ओटीपी जनरेट कर सकते हो। ओटीपी का फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है क्रेडिट कार्ड एक की विशेषता नहीं है, तो क्रेडिट कार्ड इनमें से कौन सा नहीं है? तो बैंक द्वारा छोटे प्लास्टिक कार्ड जारी करना, भुगतान की एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, पहले खरीदें बाद में भुगतान करें और खरीदें और एक साथ भुगतान करें, यानी कि क्रेडिट यानी उधार और क्रेडिट यानी क्रेडिट और एक साथ भुगतान करें, तो इसका आंसर आएगा एक साथ भुगतान करें। अब यहाँ पर ओटीपी का पूर्ण रूप क्या है? ओटीपी का पूर्ण रूप होता है वन टाइम पासवर्ड। ओटीपी का पूर्ण रूप होता है वन टाइम पासवर्ड। क्या होता है? वन टाइम पासवर्ड। वन टाइम पासवर्ड नेट बैंकिंग में 10 नंबरों का होता है, वैसे ये 6 नंबरों का भी होता है और 4 नंबरों का भी होता है। अब बात करें यूपीआई का, तो यूपीआई का पूर्ण रूप होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, तो इसका आंसर आएगा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और ये किसने जारी किया था? ये एनपीसीआई ने जारी किया था। किसने जारी किया था? एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये क्या है? एनपीसीआई ने जारी किया था। जो कि यूपीआई क्या है? यूपीआई एक प्रकार से हमारा पैसे भेजने की एक प्रणाली है। क्या है? प्रणाली है, पैसा भेजने की एक प्रणाली है। आगे चलते हैं। आगे हमें मिलता है तो यूपीआई क्वेश्चन नंबर 6 में यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस में पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग कब किया जाता है? तो जब आप कोई पैसा भेजती हो तो पैसा भेजने में पुश टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर एसबीआई बड़ी क्या है? तो एसबीआई बड़ी एक प्रकार से क्या है? एसबीआई बड़े हमारा मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन है। क्या है? मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन है। अगर हम बात करें मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन की, तो पेटीएम हमारा मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन है। फ्री चार्ज और एक होता है एसबीआई बड़ी और एक होता है मोबिक। और विभिन्न प्रकार से हमारे पास विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? विभिन्न प्रकार के पेमेंट प्राप्त कर सकते हैं और भेज सकते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, तो यहाँ पर लिखा हुआ है निम्न में से मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है। तो हमारा एसबीआई बड़ी मोबाइल वॉलेट का उदाहरण है, भीम हमारा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण है, पेटीएम हमारा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण है, परंतु हमारा क्रेडिट कार्ड जो है वो मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है। तो इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? क्रेडिट कार्ड आएगा। उसका आंसर क्या आएगा? क्रेडिट कार्ड आता है। क्या आता है? क्रेडिट कार्ड। इसका आंसर आएगा क्रेडिट कार्ड। भीम का फुल फॉर्म होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। क्या होता है? भारत इंटरफेस फॉर मनी, और ये भी एनपीसीआई के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। रुपे कार्ड डेबिट कार्ड क्या है? तो रुपे कार्ड डेबिट कार्ड भी एनपीसीआई द्वारा प्रस्तुत एक प्रकार से डेबिट कार्ड है और एटीएम और पीओएस मशीनों पर स्वीकृत कार्ड होता है और ऑल ऑफ द अबव होता है और डेबिट कार्ड होता ही है। तो आपको पता होना चाहिए, एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन और पीओएस का फुल फॉर्म होता है पॉइंट ऑफ सेल मशीन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। तो निम्नलिखित में से कौन सा लाभ प्रधानमंत्री जन धन योजना से जुड़े हुए हैं? तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 1 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा कवर, उसके बाद 30,000 रुपये का जीवन बीमा कवर और 5,000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा, और इसका आंसर जो आएगा उपयुक्त सभी आएगा। ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। चैप्टर नंबर 3 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक के हमने पूरे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आप इनको रट लें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।